नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ का दौरा है। अलीगढ़ का नाम आए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आए और उसके बाद में बीजेपी जिन्ना का जिन, बीजेपी का जिन्ना रूपी जो जिन है वो बाहर ना आए, ये मुमकिन नहीं दिखाई देता है। और जैसे ही नरेंद्र मोदी का आज दौरा है अलीगढ़ का, इससे ठीक पहले जिन्ना का जिन बीजेपी ने बाहर निकाल लिया और बीजेपी के नेताओं ने जिन्ना की तस्वीरों को पब्लिक शौचालय में लगा दिया और पब्लिक शौचालय में लगा करके जिन्ना की तस्वीरों को कहा कि जिन्ना की तस्वीर जब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से नहीं हटाई जाएगी तब तक जिन्ना की तस्वीर यहां पर शौचालय में, और शौचालय में ऊपर भी नहीं, शौचालय के अंदर जहां पर पेशाब करते हैं वहां पर जिन्ना की तस्वीरें लगा। ये खबर आप देखिए, अमर उजाला की एक खबर है। अमर उजाला की खबर आप देखिए, भाजपा नेता ने शौचालय में लगाई जिन्ना की तस्वीर, पीएम मोदी के दौरे से पहले बढ़ा तनाव। और भाजपा के नेता हैं, उन्होंने इसकी तस्वीर जो है वो लगा दी है। और ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने कहा कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले जिन्ना की तस्वीर छात्रों को बर्दाश्त नहीं है। अलीगढ़ में युवा भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिन्ना की तस्वीर को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि भारत के टुकड़े करने वाले जिन्ना की तस्वीर यूनिवर्सिटी से हटाई जाए। और जिन्ना को यहां पर क्यों लगाया है, और जिन्ना की तस्वीरों को कार्यकर्ताओं ने पब्लिक टॉयलेट में लगा दिया। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर टुकड़े टुकड़े करने वाले वो तमाम बातें कह करके जिन्ना की तस्वीर जो इन्होंने यहां पर लगा दी। हालांकि जिन्ना के साथ साथ जो है वो देश के कई सारे बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि देश के टुकड़े करने का जो श्रेय जाता है वो सावरकर को भी जाता है, क्योंकि अगर जिन्ना मुस्लिम एक राष्ट्र की बात कर रहे थे तो हिंदू राष्ट्र की बात वो कर रहे थे, तो ये भी कहा जाता है। लेकिन खैर, इस वीडियो में आप अंत तक देखिए, आपको बताएंगे कि कैसे जिन्ना की तस्वीर को लेकर के विवाद रहता है और बार बार जिन्ना की तस्वीर के जरिए बीजेपी अपनी जो जमीन है उसको तैयार करती है। जिन्ना को लेकर के अडवाणी ने उस वक्त में पाकिस्तान में जाकर के जिन्ना की मजार पर क्या कुछ कहा था, उसके बाद में उनके साथ में क्या हुआ, और साथ ही साथ जिन्ना की तस्वीर को लेकर के सच्चाई क्या है, और जिन्ना की तस्वीर जहां पर संसद में लगी हुई है उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता है, वो सारी बातें आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले थोड़ा इस खबर पर चर्चा करते हैं। इस खबर में सबसे ज्यादा आपको हैरानी इस बात की होगी कि जो जिन्ना की तस्वीर जिन्होंने लगाई है उन कार्यकर्ताओं को, ये कार्यकर्ता है भाजपा के मंडल प्रवक्ता शिवांग तिवारी, उन्होंने छात्रों के साथ मिलकर के ये तस्वीर लगाई है। और इन कार्यकर्ताओं को जो है, ये खबर आप देखिए, विरोध करने वालों को घर में नजरबंद किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनको घर में नजरबंद कर दिया और साथ ही उनको हिदायत दी है कि पीएम मोदी का कार्यक्रम पूरा होने तक बाहर ना निकले। वहीं मीडिया ने जब इस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन से बात की तो कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सोच करके देखिए, जो बीजेपी के नेता जिन्ना की तस्वीर को शौचालय में लगा देते हैं, अलीगढ़ में माहौल में तनाव में गर्मी आ जाती है, और वैसे में इन भाजपा के नेताओं को कायदे से माहौल खराब करने के लिए कम से कम उनको हिरासत में तो लिया जा सकता था, लेकिन उनको उल्टा अपने ही घरों में नजरबंद कर दिया कि आप अपने घर में रहिए, ठीक है, टीवी वगैरह देखिए, आराम से रहिए, बाहर मत निकलिए। जबकि आप ये बताइए, अगर ये किसी और ने किया होता तो धारा 153 लगा करके उसको अंदर कर दिया जाता। लेकिन यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता मंडल है, इसलिए उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है कुछ रोज पहले ये बीजेपी के पत्रिका की खबर आप देखिए, भाजपा सांसद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मुस्लिम शब्द हटाने की मांग की। भाजपा के सांसद है सतीश गौतम, और सतीश गौतम ने ही सबसे पहले ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर के मांग की थी। और अब उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जो है वो मुस्लिम शब्द को हटा दिया जाए, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ एक और देखिए, आप इसको खबर को आपको दिखाते हैं कि जिन्ना की तस्वीर को लेकर के कैसे जो है बवाल होता रहता है। जिन्ना की तस्वीर को लेकर के सबसे ये खून का लेटर भी जो इन्होंने लिखा था, खून से, अपने खून से जो है लेटर लिखा था, ये 9 तारीख को और 9 सितंबर को अभी जो है 2 रोज पहले उन्होंने खून से लेटर लिखा। और इसमें सेवा में आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाने के संदर्भ में ये लेटर जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कोल विधानसभा के विष्णुपुरी मंडल महानगर अलीगढ़ और शिवांग तिवारी, और यही शिवांग तिवारी के ऊपर जो है वो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने तस्वीर लगाई। तो इन्होंने अपने खून से जो है वो लेटर भी लिखा था नरेंद्र मोदी जी को। ये कैसे माहौल तैयार किया जा रहा है। और जो तस्वीर हटाने की लगातार जो बात की जाती रही है, तो तस्वीर तो जो सबसे बड़ी जो है वो संसद के अंदर भी लगी हुई है। संसद के अंदर भी तस्वीर लगी हुई है जिन्ना की। ये खबर आप देखिए, अमर उजाला की खबर है, संसद से जिन्ना की तस्वीर पहले हटवाओ, एएमयू से हटा देंगे जुबेर।
और ये खबर है 22 जून 2021 की। 22 जून 2021 को ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता है फरहान जुबैरी, और फरहान जुबैरी ने कहा था कि पहले आप संसद में जो तस्वीर लगी हुई है उस तस्वीर को आप हटाइए। फरहान जुबैरी ने कहा कि भाजपा के सांसद सतीश गौतम के उस बयान का पलटवार किया है जिसमें एएमयू में लगी जिन्ना की तस्वीर हटाने की बात कही गई थी। फरहान ने कहा कि संसद में कानून बना करके पास कराएं और जिन्ना की तस्वीर को हटा दें। इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जब मुंबई और संसद से तस्वीर नहीं हटाई जा रही तो यहां के लिए हाय तौबा क्यों मची है। यह तस्वीर तो आजादी से पहले की लगी है जब जिन्ना भारत के हिस्सा थे। क्या अपने इतिहास को भुलाया जा सकता है? जो चीज इतिहास में है उसे तो याद रखा ही जाएगा। ये फरहान जुबैरी ने कहा कि 1938 में तस्वीर लगाई गई थी और जिन्ना को आजीवन सदस्यता दी गई थी, तब ये तस्वीर लगी थी। आप पहले जाकर के संसद के अंदर जो तस्वीर लगी हुई है उसको हटा दीजिए, उसको कानून बना करके हटाइए, वैसे हटा दीजिए, उसको हटा दीजिए। और उस तस्वीर में यह भी कहा जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर भी जिन्ना के साथ में है, यह भी बताया जाता है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर बताई जाती है कि ये तस्वीर संसद के अंदर लगी हुई जिन्ना की, और उसके साथ साथ मुंबई में भी एक तस्वीर जो है जिन्ना की लगी हुई है। तो उन तस्वीरों को लेकर के विवाद नहीं होता, विवाद होता है अलीगढ़ को लेकर के, क्योंकि यहां से फिर उत्तर प्रदेश में पूरे में एक माहौल तैयार होता है। लेकिन जिन्ना को लेकर के बीजेपी के बड़े नेता अडवाणी का क्या मानना था, ये आप देखिए। ये बीबीसी की खबर है, बीबीसी की खबर आप देख लीजिए। अडवाणी ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताया था। अडवाणी 2005 में अपनी पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए गए थे और वहां पर जाकर के फिर उन्होंने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताया था। ये बीबीसी की खबर है। भारत में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान के संस्थापक नेता कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को श्रद्धांजलि दी। वहां पर उनकी मजार पर जाकर के श्रद्धांजलि दी। यह भी कहा जाता है कि उनकी मजार पर जाकर रोए भी थे। और उसके बाद में भारत में क्या कुछ बवाल हुआ था वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि एक अलग शख्सियत करार देते हुए जिन्ना को इतिहास, उन्होंने कहा कि जिन्ना ने इतिहास बनाया है। जिन्ना की प्रशंसा की थी खूब सारी। लाल कृष्ण आडवाणी का यह कराची में पहला आधिकारिक कार्यक्रम था। वह पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के मजार पर भी गए। तो जिन्ना की तस्वीर के साथ साथ, जिन्ना की मजार के साथ साथ वो लियाकत अली खान के मजार पर भी गए थे। अब आप देखिए उसके बाद में उनके साथ में क्या हुआ। वर्ष 2005 में, आज तक की खबर आप देखिए, वर्ष 2005 में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताने के बाद में आडवाणी को पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताने पर आडवाणी को आरएसएस और भाजपा के भीतर कई नेताओं द्वारा खुलेआम उनकी आलोचना की गई। उनका इस्तीफा मांगे जाने के बाद में उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा था। तो ये बीजेपी है। बीजेपी ने अपने इतने बड़े नेता जो कि राम मंदिर के पुरोधा कहे जाते हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली, बीजेपी को 2 सीट से यहां तक लेकर के आए, उस आडवाणी के साथ में जिन्ना को लेकर के इतना कुछ किया। तो आप ये बताइए कि कैसे फिर जो है वो जिन्ना को यहां पर सहन करेंगे। लेकिन जिन्ना जब भी याद आते हैं जब चुनाव होते हैं। 2018 में भी इसी तरह से माहौल बनाया गया था सतीश गौतम की तरफ से, क्योंकि 2019 का लोकसभा का चुनाव था और अब फिर से वही माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जिन्ना को लेकर के यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि पहले आप संसद से तस्वीर हटाइए, आप मुंबई से तस्वीर हटाइए, उसके बाद में अलीगढ़ से भी हटा दी जाए। और अलीगढ़ में जो तस्वीर उनकी लगी, हमने आपको बताया 1938 में तस्वीर लगी है, और अकेली जिन्ना की तस्वीर नहीं है। जिस हॉल में जिन्ना की तस्वीर लगी है उसमें 30 तस्वीरें और भी हैं जो अलग अलग उस समय के महापुरुष हैं, उनकी तस्वीरें हैं, और उसके बीच में जो है जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन माहौल तैयार करना है और इसीलिए जिन्ना के प्रति जो है वो एक नफरत दिखानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, हैरानी की बात है कि जिन्होंने जिन्ना की तस्वीर शौचालय में लगाई उनको केवल घर में नजरबंद किया गया। अगर कोई और होता तो फिर क्या होता। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।